स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। हर वीडियो में कम से कम एक ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप वहां अप्लाई कर सकते हैं जाकर के, और अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू, जो सा इंटरव्यू आपका होता है, आपको जॉब भी मिल सकती है, राइट। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, ताकि आपको जॉब की इंफॉर्मेशन मिल सके और आप उसको मिस ना कर सकें। दूसरा पॉइंट, मैं आपको समय समय पर टॉप आईटी ट्रेंड्स के बारे में बताता रहूंगा हर एक वीडियो में। कभी कभी आपको उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तीसरा पॉइंट, पढ़ाई करते करते आप वर्क फ्रॉम होम जैसी जॉब भी पा सकते हैं, तो वो भी मैं समय समय पे आपको अपडेट करता रहूंगा, राइट। मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में कंफर्म करूंगा, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड सॉल्यूशन, एंटीवायरस मैनेजमेंट, सिस्टम नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, बैकअप टूल, सिक्योरिटी टूल, फायरवॉल मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट, डेवऑप्स टूल, इमेज मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, इमेज क्लोनिंग टूल और हेल्प डेस्क टूल। तो इन सब इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और ऑल्सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सिमेंटेक की कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और उसको करने से पहले हम एक काम करेंगे, जो हमारा मेरा जो पहले के वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से आप सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर इंस्टॉल करते हैं और उस पर एक यूज़र बनाते हैं। इस तरह से आपका कंसोल ओपन हो चुका है। अभी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो में यूज़र बनाना नहीं सीखा था कि लोकल यूज़र किस तरह से बनाते हैं एंडपॉइंट कंसोल पे, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन में गया, एडमिन में जा करने के बाद मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। ऐड एन एडमिनिस्ट्रेटर, मन नाम का, फुल नेम जो आप देना चाहते हो। ये मैंने सेट कर दिया है। लॉक द अकाउंट, सेम वही चीज़ जो मैंने पिछली बार कही थी। लॉक द अकाउंट आफ्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉग ऑन अटेम्प्ट। एक्सेस राइट्स में मैंने उसको पर्टिकुलर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर दूंगा, जिसमें मैं वो मैनेज ग्रुप कर सकता है। साइट्स के राइट्स दूंगा, इंस्टॉलेशन पैकेज के और मैनेज पॉलिसीज के, और बाय डिफॉल्ट पर चेक कर लूंगा कि सबको इनेबल है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन में उसका पासवर्ड सेट कर दूंगा मैं, और ओके। अब मैं उस यूजर से लॉगिन करूंगा, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि एडमिन का पासवर्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, तो पर्टिकुलर यूजर्स बनाए जाते हैं, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखिए लॉगिन हो गया उस यूजर से। ठीक है। अब यहाँ पे केवल कुछ ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिसीज, क्लाइंट और एडमिन में। एडमिन में भी सारे फीचर उसको टैब नहीं दिखेंगे, केवल पर्टिकुलर यूजर का इंस्टॉल पैकेज जो अपन ने राइट्स दिए हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन क्लाइंट्स पे चलते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं और जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उसको उस ग्रुप में डालेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट ग्रुप होता है जो सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के थ्रू बाय डिफॉल्ट होता है। अब हम यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट करते हैं, ऐड अ ग्रुप, नाम डाल देते हैं क्लाइंट। सारे के सारे कंप्यूटर जितने भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, अगर वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक में नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ग्रुप में जाएंगे। हम एक पैकेज बनाएंगे जो इस क्लाइंट वाले जो ग्रुप है, ओयू है, इस पे लगेगा और इसी के अंदर वो क्लाइंट जाएंगे, राइट। तो इस पे जाने से पहले क्लाइंट पे मैं जैसे गया, पॉलिसीज में जाऊंगा। पॉलिसीज में जाने के बाद जब मैं देखता हूँ पॉलिसीज में, तो यहाँ पे लिखा हुआ इनहेरिट पॉलिसीज एंड सेटिंग फ्रॉम द पेरेंट ग्रुप। इसको टिक मार्क हटा दूंगा। अगर इसकी टिक मार्क लगा हुआ है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर की जो पॉलिसीज है वो सारी इनहेरिट होके इस वाले ग्रुप पे आएंगी। तो इस वाले टिक को हटा दिया मैंने। जनरल में गया, सेटिंग्स में। ये जब क्लाइंट आप इंस्टॉल करते हो तो उस समय का है कि क्लाइंट जब इंस्टॉल हो जाता है तो आपके सिस्टम को रिबूट करना है या नहीं करना। बाय डिफॉल्ट होना चाहिए रिबूट, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ नो, और इसको
क्लोज कर दिया। इससे क्या होगा, ये फोर्सफुली क्लोज हो गया है। आपके क्लाइंट, जब आप ओपन क्लाइंट सिस्टम पे आप जाकर के क्लाइंट को SCPN क्लाइंट को ओपन करोगे तो वहां से आप पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर ये टिक मार्क खुला हुआ है, इसका मतलब ये होता है बॉक्स का कि आप क्लाइंट पे जाकर के वहां पे जो सेटिंग्स होंगी, जिस तरह से ये सारी दिखेंगी सेटिंग, तो ये आप वहां पे अपने हिसाब से कर सकते हो। और मैंने इसको अगर बंद कर दिया तो वहां से आप क्लाइंट साइड से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे जनरल सेटिंग में बाय डिफॉल्ट चलने जो कुछ भी नहीं चेंज करूंगा मैं। सिक्योरिटी सेटिंग में आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। टेम्पर प्रोटेक्शन में मैंने यहाँ पे ब्लॉक एंड लॉक कर दिया कि अगर कोई एप्लीकेशन टेम्पर या शटडाउन करने की कोशिश करती है SCPM को, तो ब्लॉक कर दे उसको और उसको लॉक बना दे। ये बेसिक हुई। अब क्लाइंट लॉग में जाऊंगा। क्लाइंट लॉग में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम इनके साइजेस की डिफाइन है कि आप कितना साइज दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैंने 1024 KB दे दिया है। ये अकॉर्डिंग कंपनी टू कंपनी रिक्वायर्ड करता है। जरूरी नहीं कि मैंने जो दिया है वही आप सेट करो। यहाँ पे बेसिकली लॉग्स ऑफ जो क्लाइंट्स बनते हैं उसकी सेटिंग का है ये। सिस्टम लॉग कितने, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए और कितने टाइम तक वो रिटेन रहना चाहिए उसी सिस्टम पे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो इवेंट्स होंगे ये आपके मैनेजमेंट सर्वर को अपडेट करेंगे, मतलब सिमेंटेक एंडपोर्ट प्रोटेक्शन मैनेजर सर्वर को, जो कि जिसमें ये इस पे इंस्टॉल किया है। फिर आती है पासवर्ड की सेटिंग। पासवर्ड की सेटिंग होती है बेसिकली कि क्लाइंट उस कंसोल को ओपन कर सकता है नहीं कर सकता, अनइंस्टॉल कर सकता है नहीं कर सकता, या उसकी पर्टिकुलर सर्विस बंद कर सकता है नहीं कर सकता। तो मैंने अभी रिक्वायर पासवर्ड टू स्टॉप द क्लाइंट और अनइंस्टॉल करने के लिए लगा दिया कि अगर सपोज कोई यूजर क्लाइंट पे जाकर के उसकी सर्विस बंद करने की कोशिश करता है या अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा क्लाइंट के सिस्टम पे। ये मैंने सेट कर दिया। ये बेसिक 3 सेटिंग्स हुई, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, पहली पॉलिसी डिफाइन करते हैं कि वायरस और स्पाईवेयर की किस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन। टास्क में मैं जाऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ टास्क पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3-4 ऑप्शन आते हैं, रिप्लेस पॉलिसी, कन्वर्ट टू नॉन शेयर्ड, एडिट पॉलिसी, विड्रॉल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कन्वर्ट टू ए नॉन शेयर्ड पॉलिसी। नाम दे दिया मैंने क्लाइंट वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए पहला ऑप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेट डिफाइन स्कैन। यहाँ से बेसिकली होता है कि आप अपने सिस्टम पे स्कैन कब चलाना जाता है, क्योंकि वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल तो कर दिया आपने, लेकिन आपको स्कैन करके आपको देखना पड़ता है कि हाँ कोई आपको इसके अंदर सिस्टम पे थ्रेट तो नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन स्कैन करना फायदेमंद होता है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया डेली शेड्यूल स्क्रीन में एडिट जाकर के शेड्यूल वीकली संडे मॉर्निंग के 12:30, ठीक है। और इसको मैंने सेट कर दिया मैक्सिमम। यहाँ पे ये डिफाइन करता है बेसिकली आपका कि आपका जो स्कैन है वो कितने घंटे के लिए चलेगा। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इसको 10 घंटे बस मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाए, ठीक है। रैंडमाइज इसको टिक मार्क हटा सकता हूँ मैं, या ये सब सेटिंग्स आपके ऊपर है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करके कर सकते हो। मिस शेड्यूल कर विदिन 1 डे कि अगर सपोज करो आपका स्कैन शेड्यूल जो लगा हुआ है वो आपका मिस हो जाता है, ठीक है, तो 1 दिन के अंदर वापस से ये रिट्राई स्कैन हो जाए। नाम मैंने चेक कर देता हूँ, डेली की जगह वीकली कर देता हूँ मैं। ठीक है। स्कैन डिटेल में एक्टिव स्कैन की जगह मैं फुल स्कैन करूंगा सारी फाइल। अगर यहाँ पे ये बेसिकली ऑप्शन है कि अगर आप एक्सटेंशन कोई पर्टिकुलर, सपोज करो मेरी डेटाबेस की फाइल है LDF, MDF, NDF, उसको मैंने एक्सक्लूड करना है स्कैन से, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करके सेलेक्टेड एक्सटेंशन ही टिक मार्क कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। सपोज करो मेरे को पर्टिकुलर ACV फाइल ही वो करनी है तो मैं उसको ऐड करा सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। इस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको। बाय डिफॉल्ट मैंने अभी स्कैन ऑल फाइल्स कर दिया है। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे डिसीजन लेते हो। उसके बाद ये ऑप्शन आता है आपका एडवांस स्कैनिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपकी सारी फाइल होती है कि सपोज करो जिप फाइल है, जिप फाइल के अंदर के कितने पार्ट तक ये स्कैन कर ले, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 5, ठीक है। ट्यूनिंग में जाऊंगा। ट्यूनिंग में आपका आप हमेशा ये ऑप्शन चूज कीजिए बेस्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन
जितनी स्पीड से आप रन कर रही है पर्टिकुलर सिस्टम पे उतनी स्पीड से करेगी। इसका बहुत लो इम्पैक्ट होगा सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन क्लाइंट का। राइट, ओके कर दिया। इसके बाद शेड्यूल मैंने सेट कर दिया था। एक्शन के लिए बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ये इस तरह से होता है कि मालवेयर के लिए पहला एक्शन रहेगा क्लीन रिस्क, कि रिस्क को हटा दे, और दूसरा एक्शन रहेगा इफ फर्स्ट एक्शन फेल क्वारंटाइन। अगर पहला एक्शन क्लीन नहीं कर पाता वो वायरस को, मालवेयर को, ठीक है, तो क्या करेगा ये उसको क्वारंटाइन कर देगा ताकि आपका जो मालवेयर है, वायरस है, वो इफेक्ट नहीं करे। ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी रिस्क में भी अपन ने कर रखा है। इसमें सिक्योरिटी रिस्क में आपने लिखा हुआ है कि क्वारंटाइन रिस्क इफ फर्स्ट एक्शन फेल लीव अलोन लोग ओनली। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क में भी अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिलीट रिस्क और फर्स्ट एक्शन फेज एंड क्वारंटाइन रिस्क। तो अकॉर्डिंग टू योर कंपनी नीड आप उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, बैकअप फाइल्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू रिपेयर देम, कि जिस तरह से ये डिटेक्ट करता है। सपोज करो वो बहुत वैल्यूएबल फाइल है, ठीक है, लेकिन इसने उसको डिटेक्ट करेगा क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, तो आप ये उसको टिक मार्क कर सकते हो, बैकअप फाइल बिफोर अटेम्प्टिंग टू रिपेयर देम। ठीक है, टर्मिनेट प्रोसेस ऑटोमेटिकली और स्टॉप सर्विस ऑटोमेटिकली, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए, तो नोटिफिकेशन आपको देना, डिस्प्ले करना जरूरी है, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले टिक मार्क कर दोगे और जस्ट ओके। ठीक है, इस तरह से आपकी वीकली शेड्यूल बन गया स्कैन। अब ऑन डिमांड स्कैन के लिए बात करते हैं कि आपको सपोज करो मैनुअल रन करना है, तो उसके लिए ऑन डिमांड होता है। एडिट में गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस सब जो लगा हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, एक्शन के अकॉर्डिंग। और अगेन नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कि बेसिकली एक ऑप्शन इसमें काम का ये है कि रन एन एक्टिव स्कैन व्हेन द न्यू डेफिनेशन अराइव। जैसे ही एज सुन एज नई डेफिनेशन, वायरस डेफिनेशन आती हैं तो एक्टिव स्कैन चल जाए, तो उसके लिए ये टिक मार्क कर सकते हो आप। फिर आता है ऑटो प्रोटेक्ट। ऑटो प्रोटेक्ट में ये इसको आप बॉक्स को क्लोज कर दोगे ताकि यूजर अपने वहां से जाकर के ऑटो प्रोटेक्ट को डिसेबल ना कर पाए। अपने अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। तो जैसा मैंने वादा किया था आपको, आज की जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो आपकी वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब ओपनिंग्स हैं, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और वर्क फ्रॉम होम में 3 तरह की इसमें जो ओपनिंग निकली हुई है। कंटेंट राइटिंग 2 कंपनियों से निकली हुई है, इस तरह का आपको दिख रहा होगा ये यूआरएल, ये इस यूआरएल पे जाकर के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से अकॉर्डिंग जो भी है जॉब मिल सकती है। फिर ऐसे ही आपकी ग्राफिक डिज़ाइन की भी है, तो वो भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, इस यूआरएल पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपकी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे एक स्टार्टअप एंड शटडाउन का है कि ऑटो प्रोटेक्ट कैसे होगा। ऑटो प्रोटेक्ट लोड व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। कंप्यूटर स्टार्ट होने की जगह आप लिख सकते हो कि सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्ट स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है कई और भी प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब चालू होते हैं, तो ये आपके उन प्रोसेस को दिक्कत ना करे, रोके नहीं, तो इसलिए आप ये कर सकते हो लोड ऑटो प्रोटेक्ट व्हेन सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन स्टार्ट। फ्लॉपीज का हमारे पास है नहीं तो हम इसको टिक मार्क हटा सकते हैं। ये ऑटो रिलोड का है ऑप्शन कि स्टॉप, जब उसको लगेगा कि व्हेन ऑटो प्रोटेक्ट मस्ट बी रिलोडेड, कब, जब स्टॉप एंड रिलोड ऑटो प्रोटेक्ट। ठीक है, तो फिर इस तरह से ही सेट हो गया। डाउनलोड प्रोटेक्शन में यहाँ पे मैं इसकी सीवियरिटी सेट कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर आप किसी फाइल को, मतलब सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन किसी फाइल को किस तरह से ट्रीट करता है। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट टिपिकल रखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सिमेंटेक जो भी कम्युनिटी है उनके अकॉर्डिंग ये वर्कआउट रहता है इसमें। अब सोनार में भी सेम ऐसे ही मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा ताकि कोई यूजर उसको वहां से डिसेबल ना कर सके। अर्ली लॉन्च में भी इसको टिक मार्क कर दूंगा। बेसिकली ये सब क्या है, ये इसके अलग अलग फीचर्स हैं कि आपका जो सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर है वो किस तरह से एक्ट करता है और किस पर्टिकुलर फाइल के लिए कैसे ट्रीट करेगा। तो सारे ऑप्शंस होते हैं, इसको 1 बाय 1 आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। जस्ट आप ओके कर देंगे तो इस तरह से आपकी ये वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी बन गई। ठीक है, इसी तरह से आपकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करता हूँ, केवल यही पॉलिसी बनाता हूँ, बाकी कोई पॉलिसी और नहीं करता, और फिर उसके बाद एक पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ये काम बेसिकली हो गया। यहाँ पे आपकी डिफरेंट पॉलिसीज है, जैसे देख सकते हो आप, फायरवॉल पॉलिसी, इंट्रूजन प्रिवेंशन, एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल, लाइव अपडेट, इंटीग्रेशन, एक्सेप्शन, मेमोरी एक्सप्लॉइट, माइग्रेशन मिटिगेशन। तो इस तरह से पॉलिसी 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक के अंदर। अभी सबसे पहले एक बेसिक पॉलिसी मैंने बनाई है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं इसका पैकेज इंस्टॉल करूंगा। एडमिन में गया, इंस्टॉल पैकेज,
इंस्टॉल पैकेज में देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब मेरे को सपोज किस भी ओएस के लिए 64 बिट के लिए 32 बिट के लिए अगर मैंने को इंस्टॉल करना है तो राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने कहाँ पे मेरे को इंस्टॉल करना है, डेस्कटॉप पे मैं अब सेव कर देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक तो EXE फाइल में सेव कराने के लिए और एक आता है MSI में। अगर इसको टिक मार्क को आप हटा दोगे तो MSI पैकेज बनेगा और MSI पैकेज के थ्रू आप उसको कर सकते हो। और अगर ये MSI नहीं करना, मेरे को EXE ही रखना है, तो आप इस पर टिक मार्क लगा रहने दोगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होती है ये अपन फुल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट क्या है और सर्वर्स क्या है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन फीचर है बेसिकली। अभी मैं फुल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट्स करता हूँ और सेलेक्ट द इंस्टॉलेशन सेटिंग, ये भी मैं इस डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड क्लाइंट सेटिंग कर देता हूँ। इसको हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है। इंक्लूड वायरस डेफिनेशन टिक मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे मैनेज क्लाइंट, मैनेज और अनमैनेज दो तरह के क्लाइंट होते हैं। मैनेज क्लाइंट वो होते हैं जो हमेशा आपके सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर से कनेक्ट रहते हैं, और अनमैनेज क्लाइंट वो होते हैं जो इसके कॉन्टेक्ट में नहीं होता। जैसे लैपटॉप, आपने वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप दिए हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी बनी रहेगी, और जो अपडेट है वो कहाँ से लेगा, वो आपका सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के जो आपके क्लाउड है वहाँ से लेगा। तो अभी मैंने बाय डिफॉल्ट कंपनी के एनवायरनमेंट से बताया, तो एक्सपोर्ट है मैनेज क्लाइंट, और जो पॉलिसी वो इसकी आपकी एज इट इज आ गई। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, द मैनेजमेंट सर्वर डज नॉट हैव द वायरस डेफिनेशन टू इंक्लूड दिस पैकेज, रन लाइव अपडेट फर्स्ट। तो ठीक है, मैं इसको टिक मार्क हटा देता हूँ पहले अभी और ओके कर देता हूँ। इस तरह से पैकेज आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, क्लोज कर दिया। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पैकेज कहाँ है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कहाँ पे पड़ा हुआ था पैकेज, मेरे डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पे चेक कर लेता हूँ, ये देखिए पैकेज आ गया। ये सेटअप, इस सेटअप को आप रन कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट पे और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी सेट कर लेते हैं। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, इसी उस पर रन कर देता हूँ अभी। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो गया, ये आ गया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्स अ रिस्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट कभी भी कोई एंटीवायरस प्रोडक्ट आप डालते हो अपने सिस्टम में तो उसको रिस्टार्ट करना बेटर रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने केवल इंस्टॉल करना सीखा कि किस तरह से हम एजेंट को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब पॉलिसीज और किस तरह की पॉलिसीज होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।